नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। तो गाइस, अगर आप एक वेटनरी के स्टूडेंट हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम वेटनरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टडी करने वाले हैं। अगर आप कोई किसान हैं या पशुपालक हैं तो भी आप हमारी वीडियो को देखिएगा। और गाइस, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं वेटनरी हॉस्पिटल में जो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो आखिर कौन सी होती हैं, ठीक है, और कब कब यूज़ में लाई जाती हैं और कैसे हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि वेटनरी हॉस्पिटल मेंटेनेंस के टॉपिक को आज हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस, वेटनरी हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिसिन होती है, ठीक है, स्टेरिलाइज़र होता है, ठीक है, एआई गन होती है, ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी हॉस्पिटल में चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, रजिस्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो गाइस, इनमें ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो इनको जो वेटनरी हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको सही तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो रजिस्टर होते हैं उनका सही तरीके से रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उनमें सारा डिस्पेंसरी का या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेली ओपीडी भेजना, ठीक है। और दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्टली और सही तरीके से जो है हमें हॉस्पिटल में काम करना चाहिए। तो गाइज़, वेटनरी हॉस्पिटल में जो वस्तुएं होती हैं उन्हें दो तरीक़ों को में मतलब डिवाइड किया गया है, एक कंज्यूमेबल और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। तो गाइज़, ये जो कंज्यूमेबल होती हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और नॉन कंज्यूमेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, जो कंज्यूमेबल वेटनरी हॉस्पिटल में जो चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, ये क्या है कि इनका तो हम जो है वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यूज़ करने के बाद इन्हें हम दोबारा जो स्टोर रूम होता है हमारा यहाँ पर, जहाँ पर हम इनको रखते हैं कंज्यूमेबल चीज़ों को, तो फिर दोबारा जो है हम वहाँ पर नहीं लाते हैं। यानी कि गाइस, कंज्यूमेबल जो वस्तुएं होती हैं इनका हम सिर्फ एक बार ही उपयोग करते हैं, ठीक है। दोबारा हम जो कंज्यूमेबल वस्तुएं होती हैं उनका हॉस्पिटल में उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो गाइज़, जैसे कि नीडल्स हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, मास्क होते हैं, ठीक है, जो आईवी ड्रिप होता है, आईवी सेट आपने देखा होगा, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये जो चीज़ें हैं, आईवी ड्रिप का अब अगर हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा यूज़ में नहीं लाते हैं। नीडल का हम एक बार यूज़ करते हैं, सिरिंज का, तो दोबारा उसे यूज़ में नहीं लाते हैं। कई हॉस्पिटल में ऐसा देखा गया है कि यूज़ में करते हैं और कई किसान भाई भी ऐसा करते हैं। तो गाइस, बिल्कुल ना करें इन चीज़ों का दोबारा उपयोग, क्योंकि इससे पशु को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये बहुत घातक होते हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नॉन कंज्यूमेबल वेटनरी स्टॉक की, कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो कृपया इसे अवॉइड करें, ठीक है। तो अभी मैं हूँ अपने रूम में, तो यहाँ पे बच्चे बाहर खेलते हैं तो नॉइस आ रही है, तो कृपया करके इसको अवॉइड करें। तो गाइस, बात कर रहे थे हम नॉन कंज्यूमेबल वेटनरी स्टॉक की, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनका एक तो हम वेटनरी हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ में लाते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम इन वस्तुओं का यूज़ लाते हैं तो हम दोबारा से भी इन वस्तुओं को यूज़ कर सकते हैं और दोबारा से हम इनको स्टोर रूम में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि दोस्तों, ये जो आइटम्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ये रीयूजेबल होती हैं, हम इनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इनका इस्तेमाल हम तब तक कर सकते हैं जब तक कि इनकी जो डेट है,
ठीक है, वो एक्सपायर नहीं हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक्सपायरी डेट तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रिप्लेस भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि AI गन, ठीक है, AI गन, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, स्टेरिलाइज़र हो गया, ठीक है, सीज़र हो गया, ठीक है, सर्जरी में यूज़ होने वाले बहुत सारे फोर्सेप्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबल ये है। ठीक है, और हम तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक इनकी डेट एक्सपायर नहीं होती है। ठीक है, तो गाइज़ ये है कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल वस्तुएं। ठीक है, तो वेटनरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इनको हमने स्टडी कर लिया। अब दोस्तों इनको जो है मेंटेनेंस कैसे करें, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल जो आइटम्स होती हैं। तो गाइज़ एक तो आप इन सब की एक रजिस्टर में जो जितने भी कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल वस्तु हैं इनको रिकॉर्ड कर लें रजिस्टर में और उनकी एक सूची बनाएं। और जब भी आप किसी भी इस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वहाँ पे आपको रिकॉर्ड में रखना है कि कब हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, और इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, और फिर दोस्तों जैसा कि हमारा जो स्टेरिलाइज़र है या फिर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं इनको समय समय पर बिल्कुल इनको जो है प्रॉपर्ली मेंटेन रखना पड़ता है, इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और समय समय पर इनको क्लीन भी करना पड़ता है। ठीक है गाइज़, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो मेडिसिन होती है, ठीक है, तो मेडिसिन को भी आपको चेक करते रहना है कि मतलब कब जो है इनकी एक्सपायरी डेट आने से पहले ही मेडिसिन का उपयोग हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे जो एक्सपायरी डेट का जो पशुओं में कभी भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपके एनिमल को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन में आपको खासकर जो है एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट वाली है तो उनको साइड में करना है। ठीक है, या फिर उनको डिस्कार्डेड कर देना है। ठीक है, और दोस्तों मतलब जैसे कि ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, ठीक है, नीडल्स हो गए, सिरिंज हो गए, तो ये कंज्यूमेबल में आते हैं। तो इनको क्या है कि सही तरीके से जो है इनको डिस्कार्डेड करना होता है, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन होते हैं। ठीक है, तो उनमें प्रॉपर तरीके से जो है इनको डालना होता है और फिर नष्ट करना होता है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना होता है कि पशु कहीं इन चीज़ों को नहीं खा ले। ठीक है, ऐसे फेंकना नहीं है। तो पशु जो जब पशु घास खाने के लिए आते हैं तो आसपास वो खा सकते हैं। ठीक है, तो इनको प्रॉपर तरीके से जो है आपको करना है। और जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी भी समय समय पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और प्रॉपर क्लीन करना चाहिए ताकि उन पर जंग और डस्ट ना बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप अपना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं वेटनरी हॉस्पिटल जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इस टॉपिक पर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।